महिला ने बच्चे का पेशाब पोंछा और उसे समुद्र में फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से बच्चा समुद्र में बिखर गया। समुद्र की गंध ने कुछ लालची मछलियों को आकर्षित किया। कुछ ही देर में महिला को यह दृश्य दिखाई दिया। कई दिनों बाद वह पहली बार जल्दी से उठी। उसने मछलियों को पुकारा। उसने कई बार डिब्बे पर मारने की कोशिश की, लेकिन मछली उसके पास नहीं आई। अचानक उसे एक विचार आया, क्यों न हम एक ऐसा उपकरण बनाएं जो खुद पहल करे। इसलिए उसने लोहे के फ्रेम का एक सिरा लंबी रस्सी से जोड़ा और दूसरा सिरा एक नुकीले पेंच से बांध दिया। एक साधारण मछली पकड़ने वाला कांटा बनाया गया। उसे पूरा भरोसा था कि अगर हम मछली पकड़ लेंगे तो भोजन की कमी की समस्या हल हो जाएगी। उसने बार बार कोशिश की। उसे विश्वास था कि जैसे जैसे उसे अभ्यास हो जाएगा वह मछली को पकड़ लेगी। दुर्भाग्यवश मछली इतनी चालाक नहीं थी। पानी में गिरते ही मछली डरकर भाग गई। दिन भर की मेहनत के बाद उसे न सिर्फ मछली नहीं मिली बल्कि वह पूरी तरह थक चुकी थी। वह थकी हुई सी डिब्बे पर लेटी हुई थी। वह मछली पकड़ना चाहती थी। उसे कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ा। अचानक उसने आसमान से एक विमान को उड़ते हुए देखा। अगर वह विमान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाती तो उसकी जान बच जाती। हालांकि उसे भागने की उम्मीद थी, फिर भी महिला ने कोशिश करने का फैसला किया। वह जल्दी से कंटेनर की ओर भागी। उसने लोहे के फ्रेम से टीवी स्क्रीन तोड़ दी। उसने तुरंत टूटी हुई स्क्रीन का एक टुकड़ा उठाया और उसे पलटने के लिए तैयार हो गई। लेकिन घबराहट के मारे उसने निकास के नुकीले किनारे पर ध्यान नहीं दिया। उस महिला को दर्द की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई, टूटी हुई स्क्रीन को अपने सिर के ऊपर उठाया और शीशे के प्रतिबिंब का इस्तेमाल करके विमान में बैठे लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। विमान में बैठे लोग उसे देख ही नहीं पाए। और उस दिन के बाद जांघ पर लगी चोट और भी गंभीर हो गई थी। महिला के पास कंटेनर में वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने सर्किट बोर्ड पर लगे हुक को हटाया और फिर कुछ तांबे के तार पाए।